28 फरवरी 2026 सुबह 8 बजे के करीब तेहरान में पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ और चंद मिनटों में पूरी दुनिया का अटेंशन मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि उस ब्लास्ट का टारगेट कोई ऑर्डिनरी बिल्डिंग नहीं थी बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी का लीडरशिप कंपाउंड था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इतनी हैवी सिक्योरिटी के बाद भी उन्हें टारगेट कैसे किया गया? एक ऐसे लीडर जो दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड पॉलिटिकल फिगर्स में से एक माने जाते थे। इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा मॉडर्न इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कैसे काम करती हैं। इस पूरे ऑपरेशन को 3 फेजेस में समझा जा सकता है। सबसे पहला फेज था टारगेट ट्रैकिंग। किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को एलिमिनेट करने से पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज एक प्रोसेस फॉलो करती है जिसे मिलिट्री लैंग्वेज में कहा जाता है पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस। इसका मतलब होता है किसी टारगेट की डेली रूटीन को डिटेल में समझना। एनालिस्ट महीनों तक या कभी कभी सालों तक डाटा कलेक्ट करते हैं। इसमें यूज होता है सैटेलाइट सर्वेलियंस, सिग्नल इंटेलिजेंस यानी SIGINT, साइबर मॉनिटरिंग और ग्राउंड पर ह्यूमन इंटेलिजेंस सोर्सेस। इन सब डाटा को कंबाइन करके एनालिस्ट ये समझने की कोशिश करते हैं टारगेट कब मूव करता है, किस बिल्डिंग में मीटिंग्स होती है, कौन से व्हीकल्स यूज होते हैं और सिक्योरिटी का वीकेस्ट मूवमेंट कब होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी तरह के लॉन्ग टर्म सर्विलेंस के बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक क्रूशियल कंफर्मेशन मिली थी। आयतुल्लाह अली खामेनी उस वक्त तेहरान के लीडरशिप कंपाउंड में मौजूद थे और वही मोमेंट स्ट्राइक के लिए चूज किया गया। दूसरा फेज था ऑपरेशन प्लानिंग। किसी भी कैपिटल सिटी में स्ट्राइक करना इजी नहीं होता, तेहरान जैसी सिटी में तो बिल्कुल नहीं। इसलिए स्ट्राइक से पहले एक और स्टेप लिया गया। मल्टीपल मिलिट्री और रडार इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया ताकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स टेम्पररी डिसेबल हो जाए। मिलिट्री सोर्सेज के अकॉर्डिंग इस ऑपरेशन में 200 से ज़्यादा फाइटर जेट्स डिप्लॉय किए गए और ईरान भर में 100 ऑफ स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर साइमल्टेनियस अटैक्स किए गए। इसका ऑब्जेक्टिव था ईरान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को इतना बिजी कर देना कि मेन टारगेट तक पहुंचना पॉसिबल हो जाए। और तीसरा फेज था स्ट्राइक। तेहरान के अकॉर्डिंग सुबह लगभग 8 बजे के करीब कैपिटल में पावरफुल एक्सप्लोजन्स सुनाई दिए। इसी वक्त एक प्रिसीजन गाइडेड स्ट्राइक तेहरान के लीडरशिप कंपाउंड पर लॉन्च की गई। मिसाइल सीधा उस कॉम्प्लेक्स पर जाकर लगी जहां ईरान के टॉप पॉलिटिकल कमांड ऑपरेट करती थी। स्ट्राइक इतनी सटीक थी कि टारगेट बिल्डिंग को डायरेक्ट हिट मिला। स्ट्राइक के बाद सैटेलाइट इमेजेस और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के थ्रू ये वेरीफाई किया गया कि टारगेट सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज हुआ है या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी अटैक में आयतुल्लाह अली खामेनी और कुछ सीनियर ईरानियन ऑफिसर्स मारे गए। अगले दिन ईरानियन अथॉरिटीज़ ने उनकी डेथ कंफर्म की और 40 दिन का नेशनल मॉर्निंग परेड अनाउंस किया। और इसी तरह महीनों की सर्विलेंस और प्रिसीजन इंटेलिजेंस के कॉम्बिनेशन ने दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड लीडर में से एक को टारगेट कर दिया और सिर्फ एक स्ट्राइक ने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।